नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी वात के रोग। हमारी बॉडी में वायु की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज हो जाती है। इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, आरए फैक्टर टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आता है, उस आधार पर कहा जाता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। इसमें वायु की मात्रा ज्यादा हो गई है हमारी बॉडी में, उस कंडीशन में ये डिजीज हो जाती है। जिसको भी ये डिजीज होती है, ये ज्यादातर जॉइंट्स में ही होती है, या कहें कि जॉइंट्स एक प्रकार से खोखले हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें जकड़न हो जाती है। जैसे कि फिंगर्स की बात करें, ये जो हमारे फिंगर्स हैं, इसके जो जॉइंट्स हैं, यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती है और हम इसको अगर हाथ से टच भी करें तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। वो हाथ के फिंगर के जॉइंट्स हो सकते हैं, नी जॉइंट्स हो सकते हैं, पैरों की उंगलियां के जॉइंट्स हो सकते हैं, एल्बो जॉइंट्स हो सकते हैं, रिस्ट जॉइंट्स हो सकते हैं, शोल्डर जॉइंट्स हो सकते हैं। यानी कि ये ज्यादातर जॉइंट्स में होने वाली प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस मुख्यतः 3 प्रकार का माना जाता है: रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है और मेडिसिन से भी इसमें रिलीफ नहीं मिलता, ऐसा देखा जाता है। कई बार दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए तो उंगलियां मुड़ भी जाती हैं, उंगलियों में लालपन और बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है। व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता, वजन भी नहीं उठा पाता, ऐसा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। अगर हम घुटने की बात करें तो वहां घिसाव जैसा हो जाता है, घुटने घिसने लग जाते हैं और वहां कई बार कट कट की आवाज आती है, वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां रेडनेस हो जाती है और व्यक्ति को चलने में, बैठने में, उठने में और नीचे बैठना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक बहुत आसान पहचान कह सकते हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है कि नहीं। हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है और इसका जो 4th फिंगर का 2nd जॉइंट है उसको इस प्रकार से मूव करना है और ऐसे ही इसको मूव करना है। हमें जॉइंट्स पेन भी है, ये सारे लक्षण हमसे मैच करते हैं। और जब हमने दोनों उंगलियों को चेक किया और पता चला कि 4th फिंगर के 2nd जॉइंट में समान दर्द है, यानी कि दोनों में इक्वल पेन है, या राइट में पेन कम है, लेफ्ट में पेन ज्यादा है, ये भी एक कंडीशन होती है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। कई बार हम टेस्ट कराते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जब हम टेस्ट कराते हैं उसमें वो पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन सारे लक्षण हमारे मैच कर रहे होते हैं, तो हम सेल्फ भी चेक कर यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। ये ज्यादातर उन लोगों को रहता है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल का सेवन निरंतर करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि वायु वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, जैसे राजमा, छोले, कड़ी, उड़द की दाल, अरबी, गोभी, भिंडी, ये सब वायु कारक चीजें हैं। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है तो आपको अपने खान पीन में जल्दी से जल्दी बदलाव करने की आवश्यकता है। आप वायु वाली चीजों को अगर नहीं छोड़ेंगे, उनको अवॉइड नहीं करेंगे, तो आपके डिजीज को ठीक होने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी और बहुत ज्यादा लंबा समय भी लग सकता है। चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, आपको बंद कर देना चाहिए। वायु वाली चीजें खाते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। पानी कम पीते हैं, पानी आपको अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। लाइट भोजन खाना चाहिए, घर का खाना खाना है आपने। और साथ में कुछ ब्रीदिंग क्रिया मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये पता चल गया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया तो उसको केवल हम ब्रीदिंग क्रिया के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। हमें जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं, जैसे कि फिंगर जॉइंट्स, इन सारे जॉइंट्स को इस प्रकार से हमको मूव करना है। इस प्रकार से हमें सारे जॉइंट्स को मूव करना है, बहुत अच्छे प्रकार से। ये सारे जॉइंट्स हमने मूव किए, अच्छे से इनको रब किया। ऐसे ही अगर हमें एल्बो पे है, इन जॉइंट्स को, रिस्ट में है, हल्की हल्की इसको हम घिसाई कह सकते हैं। शोल्डर, आपकी पैर की फिंगर हो गई,
या आपके नी हो गए, जितने भी जॉइंट्स आपकी बॉडी में, उनको आपको सबको मूव करना है और उसके बाद आपको ब्रीदिंग क्रिया करनी है। आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी और तेजी से हाँ करके आपको छोड़नी है। देखेंगे करने का तरीका। एक बार में आपको 10 बार करनी है और इसके आपको 10 राउंड बनाने हैं, यानी कि एक बार में 10 बार और उसके 10 राउंड, यानी कि लगभग 100 बार आपको करनी है। आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जब आप ये क्रिया करें तो ध्यान रखें कि आपने खाना ना खाया हुआ हो। अगर खाना खाया है तो लगभग 1.5 घंटे के बाद आपको ये करना है। और सुबह खाली पेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पानी ठीक मात्रा में पीजिए, ये ब्रीदिंग क्रिया कीजिए, खाने पीने में सावधानी रखिए, फिजिकल मूवमेंट आप जरूर करते रहें, तो निश्चित ही आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या भी ठीक हो सकती है। जहां डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है, दोस्तों ऐसा नहीं है। फिर भी कोई समस्या रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। आपकी ये बीमारी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो गई हो, आपको मेडिसिन लेने के बाद भी आराम ना आ रहा हो, तो ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप अपनी बीमारी को लेकर काफी लंबे समय से जो चिंतित थे उसका समाधान भी आपको आज मिल ही गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।